प्यार में धोखा पार्ट 1। राजेश जी, क्या हम सही कर रहे हैं? अभी हमारी शादी नहीं हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है और आज हम ऐसे इस हालत में हैं। क्या ये हमारे रिलेशन के लिए ठीक है? पूजा ने रोहित के बढ़ते इरादों को रोक दिया और संकोच करते हुए उसे देखने लगती है। पूजा के रोकने से राजेश थोड़ा सा गुस्साते हुए बोला, पूजा कम ऑन यार, ग्रो अप यार। यहाँ लोग बिना एंगेजमेंट की ही सब कुछ कर लेते हैं। वैसे भी हम लोग तो जल्दी ही शादी करने वाले हैं, तो फिर ये ड्रामे क्यों कर रही हो? और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, हम तो फ्यूचर में हस्बैंड एंड वाइफ होने वाले ही हैं। तब पूजा ने नजर झुकार बोल, फिर भी ये सब ठीक नहीं है। तब राजेश बोला, देखो बाहर मौसम कितना सुहाना है, इस रोमांटिक पल को एंजॉय करो। फिर राजेश ने कमरे की खिड़की से बाहर इशारा किया तो पूजा की नजर खिड़की पर गई और पूजा बाहर हो रही बारिश और तेज हवाओं के झोंकों को महसूस करने लगी। तभी राजेश ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने दोनों हाथों में पूजा को भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए माथे पर किस कर दिया। एक स्त्री को जीतने के लिए सबसे पहले उसका भरोसा जीतना अनिवार्य होता है। पूजा भी यहाँ अपना भरोसा हार चुकी थी और ये काम राजेश को बखूबी आता था। उसने पूजा के साथ ये पड़ाव पार कर लिया और पूजा राजेश के सामने खुद को समर्पित कर चुकी थी। 20 साल की पूजा बहुत खूबसूरत और मनमोहक थी, मानो चांद सी कोई अप्सरा आई है। पूजा सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, जो निहायती खूबसूरत और बेहद ही इनोसेंट लड़की थी। दिखने में दुबली पतली इंद्र की किसी अप्सरा के समान थी। पूजा पहली ही नजर में किसी भी मर्द को भा जाने वाली लड़की थी। बचपन से ही पूजा एक पारिवारिक लड़की थी और परिवार की जिम्मेदारियों को सर्वोपरि मानती थी। उसके घर में उसके बड़े भैया और भाभी के अलावा कोई भी नहीं था। उसकी जिंदगी अपने भैया और भाभी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वही राजेश एक रसूखदार अमीर परिवार का बिगड़ैल बेटा था, जो शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाई करता है। उसके पापा पॉलिटिक्स में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जिसका फायदा वो पल पल उठाता रहा है। उसकी एंगेजमेंट से पहले उसके कई शहरी लड़कियों के साथ नाजायज रिलेशंस के चर्चे आम होते रहते थे। उसका मानना था लड़की केवल मनोरंजन का साधन मात्र होती है। पूजा की शादी उसके एक दूर के रिश्तेदार ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके किसी तरह से राजेश के साथ फिक्स करा दी थी। उनकी एंगेजमेंट को अभी महीना भर भी नहीं हुआ था कि राजेश ने पूजा के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए उसे पहली बार अकेले में मुलाकात करने के लिए बुलाया था, जिसके लिए उसने पूजा की भाभी से स्पेशल परमिशन ली थी। उस मुलाकात के बाद पूजा और राजेश आपस में घुल मिल गए थे। धीरे धीरे महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक पूजा को पता चला कि उसके शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं, तो वो डर गई। तब उसने अपने मन की बात दुखी होकर रेखा को बताया। पूजा ने रेखा से बोला, मैं पेट से हूं। तब रेखा ने पूजा से अचंभित होकर बोला, ये कब हुआ? ये क्या कह रही हो पूजा? अभी लास्ट मंथ ही तुम्हारी मंगनी हुई है और अब पेट से? रेखा ने पूजा से हैरानी से पूछा। पूजा अपने कमरे की खिड़की के पास आंखों में आंसू और हाथ में प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट लिए खड़ी थी, जिसमें गहरे लाल रंग की 2 लकीरें पूजा के प्रेग्नेंट होने की साफ साफ गवाही दे रही थी। रेखा पूजा की बेस्ट फ्रेंड थी। पूजा और रेखा के बीच कुछ भी छुपा नहीं रहता था। रेखा ने पूजा से बोला, तुम ऐसे स्टेचू क्यों बनी हुई हो? अरे तो क्या हो गया अगर प्रेग्नेंट हो? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं जल्दी ही मौसी बनने वाली हूँ। रेखा ने पूजा को खुश करने के लिए मजाक किया। तभी पूजा ने अपने आंसू साफ किए और उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या नहीं। रेखा फिर से मुस्कराने लगेगी और बोली, अरे मजे तुमने लिए हैं तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी न, मुझे तो नहीं मिलेगा। तब पूजा ने रेखा से चिल्लाते हुए बोला, चुप हो जाओ प्लीज, हम मजाक नहीं कर रहे। तब रेखा ने बोला, ओके सॉरी बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने राजेश को नहीं बताया प्रेगनेंसी बारे में? तब पूजा ने बताया, हम सुबह से राजेश को कॉल कर रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। मैसेज भी किया है। पूजा ने फिर से फोन अपने हाथ में लिया और मैसेज करने लगी। तब रेखा बोली, अच्छा सुनो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, आज क्लास करनी है, इसके बारे में हम रास्ते में बात करेंगे।
पूजा और रेखा एक साथ घर से रेडी होकर कॉलेज जाने के लिए गांव के बस स्टॉप जा रही थी। तभी रेखा की नजर सुकांत पर पड़ी। अचानक से उसके कदम रुक गए। सुकांत, जो कि गांव का छटा हुआ मवाली टाइप का गुंडा था, उसका काम सुबह से शाम तक लोगों को परेशान करना और लड़कियों को छेड़ने का था। इस काम में उसका साथ उसके गैंग के मेंबर्स देते थे। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? रेखा ने पूजा को हैरानी से पूछा। वो देखो, तुम्हारा पुराना आशिक सुकांत तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रेखा की आंखों में सुकांत का खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। पूजा ने अपने सामने हंसते मुस्कुराते सुकांत को देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बहुत बर्दाश्त कर लिया इस मवाली को, आज इसकी औकात इसे याद दिला के ही रहेंगे। आज के बाद या तो ये नहीं रहेगा या फिर हम नहीं। पूजा जल्दी से उसकी ओर लपकी। तभी रेखा ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। पागल हो गई है क्या पूजा? तुझे पता भी है तू किसके मुंह लगने जा रही है? बदतमीज है वो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा तेरी बेइज्जती करते हुए। चल रहने दे, हम आगे वाले स्टॉप से बस पकड़ लेंगे। पूजा अभी भी सुकांत को ही घूर रही थी। सुकांत भी समझ गया था आज पूजा कुछ उखड़ी हुई लग रही है। तभी सुकांत का एक दोस्त आगे आया और जोर से हंसते हुए बोला, भाई वो देखो तुम्हारा आइटम कल्टी मार के जा रहा है। सुकांत ने बोला, ओए चिरकुट, तू जरा अपनी जुबान पर ताला मार, इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे। वो कहीं नहीं जाएगी, वो अपुन के पास ही आएगी क्योंकि वो अपुन की बंदी है। सुकांत ने हल्की सी चपत मारते हुए कहा। तब उसका दोस्त बोला, भाई तू अपुन को मार ले, लेकिन वो देख तेरी वाली तो गई। हारे सही बोला, तू गाड़ी निकाल। सुकांत ने अपने साथ बाइक पर 4 गुंडे बिठाए और पूजा का पीछा करने निकल गया। रेखा और पूजा कुछ ही दूर गई थी कि सुकांत की बाइक उनके आगे आकर रुकती है। पूजा के कदम अचानक से रुक गए। पूजा, तुम वापस क्यों जा रही हो? आज तुम्हारी क्लास नहीं है? सुकांत ने बड़े ही प्यार से पूजा की ओर देखकर पूछा। नहीं है तुमसे मतलब, कुसुम ने चीखते हुए सुकांत की बात का जवाब दिया। सुकांत ने पूजा से कहा, चीखो मत, चुपचाप रास्ता बदलो और निकालो यहाँ से। तब रेखा ने पूजा का हाथ पकड़ के धीरे से फुसफुसाते हुए खींचा। अब वे दोनों रास्ता बदल के वहां से जाने लगी, लेकिन सुकांत जैसा ढीठ इंसान इतनी जल्दी समझने वाला नहीं था। उसने फिर से अपनी बाइक घुमा के पूजा के आगे खड़ी कर दी। तब पूजा ने उंगली दिखाकर कहा, देखो सुकांत, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्निंग दे रही हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा। एक मवाली हंसते हुए सुकांत से बोला, भाई ये तो उंगली दिखा रही है, तुम कहो तो इसकी ये उंगली काट दूं। सुकांत ने उस मवाली को 4-5 थप्पड़ रसीद करके कहा, सोचना भी मत, पूजा को जो करना है कर सकती है, आखिर हमारी मोहब्बत है वो। पूजा सुकांत को घृणित नजरों से देख रही थी। तब सुकांत ने मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं कुसुम, हम तुम्हारी ये गलती भी माफ कर रहे हैं, वरना तुम हमारा रौद्र रूप तो जानती ही हो। पूजा ने बोला, क्या कर लोगे? हाँ बोलो क्या कर लोगे? मैं चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को बता दूंगी कि तुम मेरा पीछा करते हो और मुझे परेशान करते हो, पुलिस में भी बताऊंगी। पूजा का गुस्सा आज फट पड़ा था। पूजा उसे खरी खोटी सुना रही थी और सुकांत मुस्कुराए जा रहा था। तभी रेखा उसे पकड़ के खींच ले जाती है। मवाली आखिर समझता क्या है अपने आप को? तब सुकांत मुस्कुराते हुए, ठीक है जाओ, आज तुम्हें लेट हो रहा होगा, कल मिलते हैं। सुकांत ने मुस्कुराते हुए हाथ हिला के बाय कहा। तभी रेखा ने पूजा को शांत कराते हुए कहा, चल शांत हो जा, कम से कम आज के लिए तो जान बची गई। वे दोनों कुछ कदम ही आगे चली थी कि पूजा का फोन रिंग करने लगा। पूजा ने देखा तो ये कॉल राजेश कर रहा था। उसने कॉल पिक किया और बोली, राजेश जी, हम कब से आपको कॉल कर रहे हैं और आप है कि एक बार भी उत्तर नहीं दे रहे। ओहो क्या हुआ मेरी जान, इतना क्यों घबरा रही हो? वो दरअसल हम पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, हो जाते हैं कभी कभी बिजी। बताओ क्या हुआ? राजेश ने पूजा की बातों को कैजुअली लेते हुए पूछा, हम आपसे फिर मिलना चाहते हैं, कल सुबह गांव के बाहर वाले बस स्टॉप पर आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। तब राजेश ने झट से बोला, अरे वाह, आपको मिलना है और हमसे? ये तो खुशी की बात है, पर यूं बस स्टॉप पर क्यों? किसी होटल में मिलेंगे, इसी बहाने कुछ 2-4 प्यार मोहब्बत की बातें भी हो जाएगी। राजेश की बातों से उसके मंसूबे साफ समझ आ रहे थे,
लेकिन पूजा इस बार ऐसा वैसा कोई भी कांड करने वाली नहीं थी। उसे तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में राजेश को विस्तार से बताना था। नहीं राजेश जी, हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा। हम कॉलेज जाते वक्त आपसे कुछ देर बात करना चाहते हैं, प्लीज हमारी बात मान लो। तब राजेश बोला ठीक है, हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, पर एक बात तुम्हें भी मेरी माननी होगी। ठीक है, हम कल मिलते हैं, सेम टाइम पर, बाय बाय। क्या होगा कुसुम की प्रेगनेंसी का? क्या रोहित शादी से पहले प्रेग्नेंट लड़की से शादी करेगा? कैसे कुसुम करेगी अपने घर वालों का सामना? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। दोस्तों, अगले भाग के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल को हिट करना न भूलें ताकि अगले भाग का अपडेट आपको मिल सके।